अगर आप ब्लॉग को नए नए सेटअप किए हैं, ब्लॉगिंग के फील्ड में नए नए आए हैं, तो आपका पहला टारगेट रहता है किसी भी तरह से आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आए। जब ट्रैफिक आएगा तभी आप जो है गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा तभी तो किसी भी एड नेटवर्क पे अप्लाई करेंगे, अप्रूवल भी जल्दी मिलेगा और साथ साथ जो है जो अर्निंग है ना पूरा का पूरा डिपेंड होगा आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक मतलब विजिटर, इंटरनेट यूजर जो आपके ब्लॉग पे पढ़ने आते हैं उसको कहा जाता है ट्रैफिक। सवाल ये आता है कि अगर कोई ब्लॉगिंग के फील्ड में नया नया आया है तो उसको ना ज़्यादा अनुभव है ना ज़्यादा अथॉरिटी है उसके ब्लॉग की, फिर अपने नए ब्लॉग पे ट्रैफिक को कैसे लाए, ट्रैफिक कैसे बढ़ाए। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर अगर ब्लॉगिंग के फील्ड में नए हैं तो ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे आएगा। हेलो दोस्तों, ये ब्लॉगिंग का चैनल है, मेरा पर्सनल अजय कुमार के नाम से ये चैनल है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। ब्लॉगिंग से रिलेटेड सवाल होते हैं उनका जवाब जो वीडियो के फॉर्मेट में देता हूँ, जिसमें से मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया जिस वो बोल रहे हैं कि ब्लॉगिंग तो शुरू कर दिए लेकिन उनके ब्लॉग पे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। मैंने पूछा कि कितने दिन से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बस पिछले महीने ही स्टार्ट किया है। फिर समझ में आया कि ये तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है ना। चलिए देखिए, बहुत सारी चीज़ अभी नए नए ब्लॉगिंग के फील्ड में है तो आपके हाथ में नहीं है। आपका ब्लॉगिंग का जो है जर्नी ही शुरुआत हुआ है, ऐसे कंडीशन में ना आपके पास ज़्यादा बैकलिंक होगा ना आपका डोमेन जो है पुराना होगा, मतलब कि आपका पूरा का पूरा डिपेंड जो करेगा ना वो टेक्निकल के बदले ऑन पेज एसईओ पे करेगा। ऑन पेज एसईओ ये क्या होता है? ऑन पेज एसईओ देखिए, इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं इस बात को समझते हैं और वो चीज़ आप अपने पोस्ट लिखते वक्त पूरा दिमाग में बैठाइएगा। होता यह है कि लोग ब्लॉगिंग का मतलब समझ लेते हैं कि एक ब्लॉग सेटअप करना और हो गया ब्लॉगिंग, बस कुछ आर्टिकल कुछ भी लिख डालिए, मतलब कि वर्डप्रेस को डोमेन नेम लेना, होस्टिंग लेना, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, इसी को ब्लॉगिंग करना समझ लेते हैं। यार उसके बाद मेन खेला होता है, ये सब तो एक वेबसाइट रनिंग करने के लिए ना होता है। अब बात आती है ब्लॉगिंग के दुनिया में पॉपुलर होना है तो आपका जो पोस्ट होगा, जो ब्लॉग आर्टिकल होगा वो बहुत सॉलिड होना चाहिए और वो रैंक करना चाहिए, राइट। उसके लिए सबसे पहला काम करता है हेडिंग। हेडिंग क्या होता है? टाइटल टैग को समझ लेते हैं और हेडिंग को समझ लेते हैं। देखिए टैग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूट्यूब के दुनिया में होते हैं ना, बहुत सारे टैग लगाया जाता है वीडियो के नीचे जो टैग का सेक्शन होता है, इसी तरह से यूट्यूब के बदले जो ब्लॉग होता है उसमें भी टैग्स होते हैं। जैसे कि टाइटल टैग होता है कि टाइटल लिखा कैसे जाता है पहला, लेकिन टाइटल कैसा लिखा जाता है? टाइटल लिखते वक्त ध्यान रखा जाता है कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर किए हैं कि नहीं किए हैं। अब कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये हो जाता है कि जिस भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखने जा रहे हैं, वो जो है किस टॉपिक से रिलेटेड है उसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना है कि मेन चीज क्या है, जिससे लोग सर्च करें तो आपका ब्लॉग का जो रैंकिंग आए, आपका ब्लॉग का लिंक दिखे और लोग आपके ब्लॉग पे आएंगे। जैसे समझिए कि कोई इंटरनेट यूजर है, गूगल में कुछ सर्च किया और जो भी सर्च किया वो अपने दिमाग से, उसके अपनी समझ से, क्योंकि आप यूजर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यूजर क्या सर्च करके आएगा ये आपको सोचना है कि अगर ये सर्च करे तो इसको फोकस करते हैं, इस शब्द को, इस कीवर्ड को और इस सेंटेंस को फोकस करते हैं और उस सेंटेंस से रिलेटेड इर्द गिर्द ही सारा खेल चलेगा। और ऐसे में आपको एक कीवर्ड फाइंड आउट करना है, सोचना है और इस कीवर्ड से रिलेटेड ही हेडिंग भी आपको लिखना है सोच समझ के। इसके बाद जो ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे उसमें जो कीवर्ड डेंसिटी होता है, मतलब कितने बार कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तो आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड भी नहीं लिख देना है, गूगल पेनलाइज कर देगा आपके ब्लॉग को, मतलब कि आगे बढ़ने से पहले गूगल कहेगा चलिए चलिए टाटा बाय बाय कर देगा। इसलिए ऐसा गलती मत करिएगा। सिंपल सोच के चलिए कि यूजर को, जो भी इंटरनेट यूजर आएगा उसको पसंद आना चाहिए। अगर एक भी इंटरनेट यूजर आ गया तो तुरंत रिटर्न नहीं जाना चाहिए, भले ही आपका नया ब्लॉग क्यों ना हो, उसको ज़्यादा आर्टिकल ना मिले, लेकिन जिस आर्टिकल के लिए आया है वो सॉलिड होना चाहिए। अब उसके अंदर सॉलिड का मतलब क्या क्या होना चाहिए जो इंटरनेट यूजर को तो पसंद आए, साथ साथ जो गूगल है इसको भी समझ में आए कि हाँ यार ये आर्टिकल बहुत बढ़िया है। इसके लिए आपको पोस्ट जब लिखेंगे तो उसमें आपको इमेज भी लगाना पड़ेगा, ये भी ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। जब इमेज लगाएंगे तो इमेज आपके पोस्ट से रिलेटेड होना चाहिए और कोशिश करें इमेज खुद का कस्टमाइज हो। ये नहीं कि रेडीमेड कहीं से इमेज उठाए और जस का तस डाल दीजिए। गूगल का एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग हो रहा है ना, वो तुरंत फाइंड आउट कर लेगा ये इमेज कहाँ कहाँ है।
सोच लीजिए, इमेज प्रोसेसिंग जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पावरफुल है। तो अब ऐसे में क्या करें, इसके लिए गूगल सर्च करे आपके ब्लॉग पोस्ट को, इसलिए जब इमेज लगाए तो इमेज के साथ अल्ट टैग भी लगाए। अब अल्ट टैग बहुत आसानी से लगा सकते हैं, अगर वर्डप्रेस है तो वहीं पे तुरंत में दिख जाएगा, आप अल्ट टैग लगाए। इसके बाद लिंक, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंटरनल लिंक का मतलब होता है कि आप पोस्ट लिख रहे हैं आप, तो उससे रिलेटेड जो यूजर आया उसको दूसरा पोस्ट भी आपके ब्लॉग पे होगा वो पसंद आए। इसके लिए कोशिश करिए कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट में इंटरनल लिंक भी लगाएं। इससे दो फायदा होता है, अगर जिस पोस्ट को लिए आया लोग, इसके बाद उसको पसंद आया दूसरा पोस्ट पढ़ेगा तो बाउंस रेट जो होता है वो मतलब कि मेंटेन रहेगा, खराब बाउंस रेट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं लोग आया और कुछ देर में आपका ब्लॉग छोड़ करके चला गया, गूगल इसको निगेटिव समझेगा। अगर ज़्यादा देर लोग रुकेगा इसको अच्छा समझेगा, मतलब आपके ब्लॉग पे कुछ ऐसा कंटेंट है जिसको पसंद आ रहा है लोगों को, तो गूगल आपके ब्लॉग का रैंकिंग, फिर वहाँ से उसको रैंकिंग सिग्नल मिलेगा और धीरे धीरे उसको ऊपर करेगा, आपके ब्लॉग को ऊपर करेगा। तो बाद में क्या होगा कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड कुछ अल्टरनेट कीवर्ड भी अगर डालेगा तो आपका ब्लॉग पोस्ट वहां पे शो करने लगेगा, क्योंकि गूगल को समझ आएगा अरे भले ही कीवर्ड थोड़ा बहुत चेंज है लेकिन यूजर का इंटेंशन जो है यही ब्लॉग पोस्ट के बारे में है, तुरंत वहां देगा। बहुत समझदार है। अब एक्सटर्नल लिंक की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल लिंक जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग स्वार्थी हो जाते हैं, सोचते हैं यार दूसरे के ब्लॉग का लिंक मैं क्यों दूं, दूसरे के वेबसाइट का लिंक क्यों दूं, जबकि अगर आर्टिकल लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा चीज होता है जो एक्सटर्नल लिंक के लिए होता है। एक्सटर्नल कहीं से सीखे हैं, रेफरेंस देते हैं, तो ये समझ में आता है कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं आप दूसरे को भी बता रहे हैं, दूसरे वेबसाइट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक दोनों को मेंटेन करके रखें। ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे अगला कि आप जब भी आर्टिकल लिखे तो आपका जो इमेज होगा उसका फॉर्मेट जो है कोशिश करें बेवफी फॉर्मेट में रहना चाहिए। बेवफी फॉर्मेट में रहेगा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, अगर कहा जाए कि न्यू ब्लॉग पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लाने का जो तरीका है वो है दोस्तों ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना पड़ेगा, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक दिन का काम नहीं है। अगर मैं कहूँ इस वीडियो को सिर्फ देख करके और आप नए ब्लॉग पे लाखों ट्रैफिक हर महीने ले लेंगे तो ये मैं बहुत बड़ा झूठ बोलूँगा, और कोई भी कहता हो दुनिया का कोई भी इंसान वो झूठ बोल रहा है। आपको सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से सीखने के साथ साथ आपको ये सीखना पड़ेगा कि गूगल जो है आजकल किन किन फैक्टर को जो है सिग्नल के रूप में समझ रहा है, और उस फैक्टर को आपको सही करना पड़ेगा। और एक फैक्टर नहीं है, लगभग मैं आपको अगर बताने चलूं तो 2 से लेकर के 250 ऐसे फैक्टर हैं जिसको आप अगर सही नहीं करते हैं तो आपका ब्लॉग पोस्ट फ्यूचर में कभी पोस्ट रैंक नहीं करने वाला है। इस बात को मान लीजिए। और एक बात मैं आपको अभी भी गारंटी देता हूं कि अगर आप ये पॉइंट सही कर लिए, ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना शुरू कर दिए, तो मिनिमम भाई साहब मतलब हंसते खेलते तो 50 से 60 हज़ार महीना कमा ही लेंगे। लेकिन ऐसे अगर काम करेंगे जैसे कि रेंडमली होता है ना, कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपये महीने आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन मैंने बार बार बोला ना कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखेंगे? आपके मन में आएगा। मैं ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट कर चुका हूँ इसी चैनल पे। आप जो है धीरे धीरे सारे वीडियो को देखिए, समझिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। राइट, देखिए ऑन पेज एसईओ में इतना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ऑफ पेज एसईओ सिखाऊंगा, फिर टेक्निकल एसईओ जो होता है वो सिखाऊंगा। फिर बाद में आपको मैं ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप सस्ता से सस्ता वेब होस्टिंग भी रखे हुए हैं, शेयर्ड होस्टिंग भी रखे हुए हैं, तो भाई साहब इसके बावजूद भी ना आपका ब्लॉग बहुत फास्ट होगा। डेमो देखना है तो आप देख सकते हैं कैसे फास्ट होता है। भले ही फिलहाल मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं क्लाउड होस्टिंग फिलहाल ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोसेस करना है। मेरा ब्लॉग का डेमो देखिए और फिर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग जो tkg.com है इसका स्पीड आपको कैसा लगा। आई होप आप सभी लोग ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड होइएगा। और हाँ, इससे पहले का मैंने वीडियो एक बनाया है जिसमें आपको फ्री में प्रीमियम न्यूज़पेपर थीम जो है वो गिव अवे किया हूँ। कुछ दिन के लिए लिंक एक्टिवेट रहेगा, वो वीडियो देखिए और डाउनलोड करके रख लीजिए, फ्यूचर में आपको काम देगा।